नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को लाभ और हानि से संबंधित फार्मूला को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को भी है ना याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी ट्रिकली माध्यम बनता है तो यही इसी का बेस है ना उस ट्रिकली में है ना उस ट्रिक में लगता है ना, जो जल्दी समय में बनाते हैं। तो इससे याद रखना है ना कॉन्सेप्ट को महा ज़रूरी होता है ना। तो इसलिए है ना इसको अच्छी तरह से याद रखिए, तभी ट्रिकली माध्यम आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो तुरंत जैसे ही ट्रिक एक ऐसा चीज़ है कि जितना जल्दी ट्रिक माइंड में घुसता है उतना ही जल्दी क्या होता है, वो बाहर निकलने के लिए भी तैयार रहता है। इसीलिए बेसिक को हमेशा मजबूत बना के रखिए, ताकि आपको है ना एग्जाम में कहीं दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी जाती है ना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसी मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है ना, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसी मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा जिक्र होता है लाभ और हानि, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही चर्चा ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहले जानेंगे भी है ना किसके बारे में, तो लाभ के बारे में। तो लाभ होता है क्या, इसके बारे में। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे लाभ किसे कहते हैं ना, लाभ किसे कहते हैं। तो जैसे इस पेन को है ना 7 रुपया में खरीदे और 10 रुपया में बेच देंगे, तो इससे क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे है ना, 7 रुपये में खरीदे है ना, तो ये हो जाएगा, और बेच दिए कितना में, 10 रुपया में। तो पहले हो जाएगा विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, है ना। लाभ है ना, जैसे देखिए हम खरीद रहे हैं कितना में, 7 में खरीदे और 10 में बेच दिए, है ना। विक्रय मूल्य का मतलब हुआ बेचना, है ना, और क्रय मूल्य का मतलब हुआ खरीदना। तो 7 रुपया में किसी चीज़ को खरीदे और 10 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना फायदा हुआ, तो 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3 आ जाएगा, है ना। और इस है ना इसके माध्यम से है ना, ये पहला फार्मूला बताएं, और इसी के माध्यम से 2 फार्मूला फ्री भी है ना आपको याद हो सकता है ना। तो कैसे, तो देखिए, ये तो समझ में आ गया ना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अब इसको देखिए, इसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए पहले हम विक्रय लाभ है ना, लाभ तो पता हो गया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और हमें पता करना है, चलिए यहाँ से विक्रय मूल्य हमें मालूम करना है। तो जैसे ये क्या है, 10 रुपया है ना, तो 10 रुपया है इधर, और ये समझे बराबर का मतलब तराजू होता है, इधर 10 तो इधर भी 10 पुराना है। तो ये क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य ये 7 है। तो बताइए ये क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, ये तो जोड़ना होगा, तो इसलिए प्लस लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो देखिए 7 और इधर 3, इसका लाभ का मान कितना है, 3, तो 7 3 10, ये क्लियर हो गया फार्मूला। और तीसरा नंबर जो फार्मूला बनेगा इससे, तो ये क्रय मूल्य का बनेगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मान कितना है, 7। तो हमें क्या करना है, इधर भी 7 लाना है। तो यहाँ से लिखा जाएगा विक्रय मूल्य, क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य। और यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य का मान कितना है, 10। तो 10 में क्या करेंगे, लाभ को घटाना होगा, तो इसलिए माइनस लाभ हो गया। ये हमारा एक फार्मूला से 2 फार्मूला क्या हो गया, फ्री हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप भी ध्यान रखिएगा, बेसिक है ये सब। अब दूसरा है ना आता है, किसके बारे में जानेंगे,
हानि के बारे में, इसके बारे में, हानि के बारे में। तो हानि बराबर क्या होता है, तो हानि समझिए क्या हुआ, जैसे इस पेन को है ना 10 रुपया में खरीदे, 10 रुपया में क्या किए, खरीदे और 7 रुपया में बेच देंगे, तो हमें घाटा हो रहा क्योंकि 10 रुपया में हमने इसे खरीदे थे और 7 रुपया में इसको बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, घाटा है ना, हानि हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ, खरीद रहे थे है ना, खरीदे थे 10 रुपया में, अब बेच दिए 7 रुपया में, तो कितना का हानि हुआ, तब 3 रुपया का। तो इसको इसी से हम और 2 फार्मूला निकाल सकते हैं, है ना। देखिए इससे दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, ये क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पर क्रय मूल्य का मान कितना है 10, तो 10 लिख देंगे। तो हमें विक्रय मूल्य लिखना है, अब ये विक्रय मूल्य पता करना है ना, विक्रय मूल्य लिख दिए। अब हानि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो विक्रय मूल्य का मान देखिए 7 है, इधर है 10, तो इसमें क्या होगा, हानि को तो जोड़ना होगा, तो इसलिए हानि हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 3 है तो 7 3 10 है, इधर भी 10, तो दोनों तराजू है ना, दोनों बगल का क्या हो गया, ये तराजू बराबर है। उसके बाद तीसरा नंबर फार्मूला क्या बनेगा, इससे विक्रय मूल्य बनेगा, क्या बनेगा, विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए है ना, हानि को क्या बोलते हैं, लॉस, और है ना क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सीपी, और कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये सेलिंग प्राइस होता है ना, तो याद रखिएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 7, है ना, और ये देखिए इधर है क्रय मूल्य लिख दिए, क्रय मूल्य, तो ये है कितना 10, तो इधर 7 है, इधर भी 7 लाना जरूरी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हानि। तो इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, क्लियर, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप होता है ना, कि कभी कभी लाभ तो पूछा ही है, लाभ के साथ साथ में लाभ प्रतिशत भी पूछ लेता है ना, ज़्यादा करके यही पूछता है ना, लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो सीधा करना है क्या, लाभ ऊपर रखेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है ना, तो गुने 100, तो ये हो गया। फिर दूसरा जो होता है इसी के जैसा हानि परसेंट होता है ना, हानि परसेंट, तो हानि प्रतिशत अगर निकालना है, यानी ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये लॉस परसेंट निकाल रहे हैं, तो हानि पूछेगा तो हानि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हानि है बटे दोनों में क्रय मूल्य ही होगा, और क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो गया, है ना। नेक्स्ट फार्मूला हो गया, तो कितने टाइप, 1 2 3 ना 4 टाइप हो गया। और देखिए और फार्मूले होते हैं, इम्पोर्टेंट्स ये सब हैं फार्मूले। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट में कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फार्मूला, तो यदि लाभ परसेंट दिया रहेगा तो लाभ परसेंट है ना, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, है ना, हानि परसेंट, ये सब दिया रहेगा ना, तो ये सब फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, प्लस रहेगा तो लाभ होगा, लाभ बटे 100, ये फार्मूला हो गया। और इसी का एक और फार्मूला बनेगा विक्रय मूल्य का, है ना, विक्रय मूल्य का क्या फार्मूला बनेगा, तो ये क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर 1, अब इस बार क्या करेंगे माइनस, तो ये हानि हो जाएगा, हानि बटे 100 हो जाएगा, क्लियर। और इसी है ना, ये दोनों एक टाइप जैसा हो गया, विक्रय मूल्य, हानि परसेंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला, लाभ परसेंट दिया रहेगा तो ये फार्मूला हो जाता है। और नेक्स्ट टाइप हो जाएगा कौन सा, तो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य बटे क्या हो जाता है 1 प्लस लाभ बटे 100 हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से याद रखिएगा। और फिर एक क्रय मूल्य हो जाएगा किसके लिए, हानि के लिए, है ना। तो ये विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि बटे 100। तो देखिए जो हमने पहले ट्रिक बता रहे थे, है ना, ट्रिक ये जो बनता है कि 20% अगर लाभ रहेगा, है ना, ट्रिक है कि 20% लाभ रहेगा तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 120 कर देते हैं और बटे 100, है ना। तो इसका यही जस्ट यहाँ पर होता है। जैसे देखिए लाभ परसेंट दिया है तो 1 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा 100, इसी को एलसीएम लीजिएगा तो 120 बटे 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, इसी को एक मेन बेस बनाकर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे रहेगा कि 20% की हानि, है ना, तो हानि रहेगा, है ना, तो ये क्या हो रहा है 80% हो जाएगा, 80 बटे 100 हो जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, जैसे देखो वहाँ यहाँ पर रहो, यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें तो बात तो एक ही है। तो 1 माइनस 20 बटे 100, इसके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये 100 माइनस कितना हो जाएगा 2, है ना 20, तो ये 80 बटे कितना आ गया 100। तो 20% हानि रहेगा तो 80 हो जाता है मान, है ना। 20% अगर लाभ रहेगा तो 120 लिखते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रिकली है ना, ये सब ट्रिक है। तो बेस याद रहेगा, है ना, तो बेहतरीन तरीके से ट्रिक, है ना, भी समझ में आएगा, है ना। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।